जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 12वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मलाज खंड। मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन, पंजाब। पंजाब प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, सुरक्षा। सुरक्षा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की थी लॉर्ड कर्जन ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, ठोस से गैस में। ठोस से गैस में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से तात्पर्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट होता है। इसका राइट ये ऑप्शन, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट ये ऑप्शन, इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है, जो कि ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इसका राइट है ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मोपिन एक कृषि उत्सव जो यहाँ पर खाली स्थान राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई मोपिन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट है डी ऑप्शन, मोपिन एक कृषि उत्सव जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। मोपिन गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश में उत्पत्ति हुई थी कथक की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था? सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से एक क्रांतिकारी का गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अभिनव भारत। अभिनव भारत। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मेरे भाई आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में संवहन धाराओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका राइट बी ऑप्शन, संवहन धाराओं का सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो मेरे भाई जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले फारसी भाषा में अमीर खुसरो ने किया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, श्रीनगर। ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर में प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को पहली बार वर्ष यहाँ पर खाली स्थान में लागू किया गया था?
तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 2005 में 2005 में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसका राइट डी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मेरे भाई रविंद्र संगीत का संबंध ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर से, इसका राइट ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में केवल खरीफ की फसलें हैं? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कपास और धान, जो कि खरीफ की फसलें हैं दोनों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन फिरदौसी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रामीण बैंक की स्थापना और तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना का संबंध निम्नलिखित में से किस कला विद्या से है? तो मेरे भाई नलिनी कमलिनी अस्थाना का संबंध कथक नृत्य से है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कथक नृत्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र सामान्यतः ऐसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां 35 से 90 सेमी के बीच वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सेव में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सेव में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन के पोटेशियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? विबग्योर के किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन लाल। लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो मेरे भाई इसका राइट ये ऑप्शन मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण पहली महिला फुटबॉलर हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतरण अदायगी को शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतरण अदायगी को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सरकारी खाता। सरकारी खाते में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में।